हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अच्छी बात है। अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज का जो मुख्य टॉपिक है तुम्हारा पहले पेपर का सार्थक अंक और कोटिमान है। इसके पहले आप लोगों को बीमा और बीमा के अनुप्रयोग बताए गए, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उस पर केवल न्यूमेरिकल कुछ बचे हुए हैं, जो किसी दूसरे दिन हम क्लास लेकर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है सार्थक अंक और कोटिमान। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, इसके बारे में पहले जान लीजिए। सार्थक अंक, सार्थक अंक नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे अंक जिनका किसी भी मापन में सही प्रयोग हो, यानी अच्छा अर्थ हो, सही अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे, सार्थक अंक। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट करिएगा। किसी राशि के मापन के वे अंक जिनका सही सही अर्थ हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, कहीं लिखा है 10, तो 10 का अर्थ तो है। और अगर इस तरह लिखा गया है, अब इसमें बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। तो इसके बाएं यानी किसी भी अशून्य अंक, अशून्य अंक कौन कौन से होते हैं पहले इसको जान लीजिए। अशून्य अंक, अ माने नहीं और शून्य माने शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर जो अंक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अशून्य अंक। ये 9 होते हैं। कौन कौन से, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सब क्या है, अशून्य अंक है। अगर इनके बाईं ओर कुछ लिखा गया है तो उसका, यानी कुछ का मतलब 0, अगर बाईं ओर 0 लिखा गया है तो बताइए इसका कोई अर्थ होगा, नहीं होगा। इन दोनों में अंतर आया कि नहीं। अगर बाईं तरफ लिख रहे हैं इसी 0 को बाईं तरफ लिखते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, और इसको दाहिनी तरफ लिखते हैं तो इसका मान 10 हो जाता है। क्या कारण है, इन सब को जानने के लिए, यानी इस कारण को पता करने के लिए आपको इसके नियमों को पढ़ना पड़ेगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम 4-5 नियम हैं, जिन्हें अभी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक पॉइंट ये याद कर लीजिए, अशून्य अंक कौन होते हैं, 1 से लेके 9 तक। 1 से ले करके 9 तक की संख्याओं को अशून्य अंक कहते हैं। और इस सार्थक अंक में इन्हीं दोनों का प्रयोग है, अशून्य अंक और शून्य अंक। इन दोनों के प्रयोग से आप किसी भी राशि का मापन करेंगे। चलिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम बताते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम है 2 अशून्य अंक, या इसको पहला नियम मत लिखिए, दूसरा, ये दूसरा रहेगा। पहला नियम
कोई भी अशून्य अंक सार्थक अंक होता है, यानी अगर अशून्य अंकों से मिलकर के कोई संख्या बनाई गई है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी होगी जितने कि उसमें अशून्य अंक होंगे। जैसे 4545 ये लिखा गया है 4545। तो इसमें पूछा गया कितने सार्थक अंक हैं, तो सबको गिन लो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हुए? 4। अगर मान लो ऐसे लिखा है 123 है तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 होंगे। और बड़ी संख्या मान लीजिए लिख दिया गया है 44,444 है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे। अब मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को एक साथ लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12,34,56,789। अब इसमें पूछा गया कि कितने सार्थक अंक हैं, तो क्या करेंगे? सबको गिन लेंगे 1 2 3 4 यानी 9 है। कितने सार्थक अंक हैं? 9। तो पहला हो गया सभी अशून्य अंक, पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल में यही सब लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा। 4 एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल अपने मन से चाहें तो लिख सकते हैं, तो प्रयास करिएगा कुछ और लिखने के लिए। दूसरा नियम यह है कि दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंक का मतलब जैसे मान लीजिए 1 है और 2 है, इसके बीच में एक 0 लिख दें। दो अशून्य अंकों के बीच में आए हुए शून्य सार्थक होते हैं। इसका मतलब 102 में कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3। अब इसको गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि इसका अर्थ है क्या 102 को हम 12 लिख सकते हैं, यानी 0 का जब कोई मतलब नहीं है तो 12 लिख दो, लेकिन है इसका मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े को बनाने में इसका पूरा सहयोग है, नहीं तो ये कहाँ तक रहता? दहाई तक ही होता। अतः इसको भी गिनेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 3। अगर इन्हीं के बीच में 2 0 लगा दिए तब भी इनको गिनोगे, क्योंकि ये 1000 बनाने में पूरा सहयोग कर रहा है दोनों 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1002 है। कितना है? 1002। अब इसमें पूछा गया कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4। कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक अंक। और मान लीजिए इस तरह लिखा है 3405 है, 3405, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। और मान लीजिए 4 लाख 2 लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख 2। अब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 और 3 इधर 6 सार्थक अंक। 1 2 3 4 5 6। क्यों इन 0 को लिया जा रहा है? क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये भी सार्थक अंक होंगे। तो क्या स्पष्ट हुआ? दो अशून्य अंकों के बीच में आए हुए समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यही सब। पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद वाला जो नियम है, चलिए उसकी ओर चलते हैं। तीसरा, मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है 5.034 और इसके पहले भी जीरो अगर लगा है तो बाईं ओर का जो जीरो होगा, अशून्य अंक के बाईं ओर का शून्य सार्थक नहीं होता है, और जो बीच में आएंगे वो सब सार्थक होंगे किसी दशमलव संख्या के लिए। और मान लीजिए अगर इस तरह लिखा है 3.4 के बाद 2 जीरो लगा है, 2 जीरो, तो बताइए सार्थक होंगे या नहीं होंगे। तो ये अशून्य अंक के ना तो बीच में है और ना ही दशमलव और अशून्य अंक के बीच में है, ये सार्थक अंक नहीं होंगे और ना ही ये ही होगा। ये जीरो अशून्य अंक के बाईं ओर है, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन जो बीच में है या फिर दशमलव और अशून्य अंक के बीच में है उसे सार्थक अंक में गिनेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक, और इसमें 1 2, केवल 2 सार्थक अंक। और मान लीजिए 0.003 इस तरह से दिया गया है, तो इसमें भी ना तो इस शून्य का कोई महत्व है ना ही इन दोनों का है, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? केवल 2, एक इसमें और एक इसमें, 1 2, 2 सार्थक अंक। और चलिए इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। अब इसके बारे में दशमलव अंक होने पर अशून्य अंक के बाएं और दाएं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ये हो गया तीसरा। इसके बाद अगला वाला चौथा रूल। चौथा रूल देखिए, अगर लिखा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सार्थक अंक हैं? केवल 1। और इसी को लिख दिया गया 1000 मीटर। तो अब बताइए सार्थक अंक बढ़ जाएंगे या उतने ही रहेंगे? बढ़ेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे। इसको जो भौतिक भाषा में या फिर भौतिक विज्ञान की भाषा में लिखने का तरीका है, ये सही नहीं है। इसको क्या करेंगे? पावर के रूप में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 1 × 10³ मीटर, जहां इस पावर को सार्थक अंकों में गिनती नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1 हो गए। आ गया? जिस पर गोला किया गया वो सार्थक अंकों की संख्या दर्शाई गई है। तो इससे आप लोग निश्चिंत रहिए कि ये किसके लिए है। 4 कहाँ से लिख दे रहे हैं, 2 कहाँ से लिख दे रहे हैं, ये यही बताया गया कि इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें भी 2 सार्थक अंक, उन्हीं को लिखा गया। सार्थक अंकों की संख्या को गोला बना के
दर्शाया गया है। यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ? तीसरे नियम से, किसी राशि को अगर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो उसमें सार्थक अंकों के जो संख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी राशि के मान को एक पद्धति से, एक पद्धति का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में बदलने पर सार्थक अंक अपरिवर्तित रहते हैं। यानी नहीं बदलते हैं। इसके बाद वाला एक पॉइंट और है, जोड़ और घटाना करते समय। ओह, बहुत गर्मी। नोट कर लीजिएगा इन सबको। जोड़ घटाना का मतलब, मान लीजिए 1.23 को 1.456 में जोड़ना है। तो अब बताइए इनको जोड़ करके हम किसका सार्थक अंक लिखेंगे? इसमें तो 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक हैं? दूसरे वाले में 4 हैं, पहले वाले में 3 हैं। इसके लिए क्या करेंगे? तो जोड़ लीजिए पहले इसको। 1.23 प्लस 1.456, ऐसा जोड़ होगा। दशमलव की सीध में दशमलव को रखते हैं और बाकी संख्याएं जहां हैं दशमलव से जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर रख देते हैं। जहां कमी पड़ रही है, कोई संख्या नहीं, वहां 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या होगा? 0 अपने आप आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6, 5 3 8 हो गया, 4 2 6 हो गया और इसमें 1 1 2 हो गया। अब बताइए, जोड़ दिए, जोड़ने में कितने सार्थक अंक आ रहे हैं? 4 सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की गिनती उसी से करते हैं जिसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा हो। किसमें? जोड़ या घटाना में। जोड़ या घटाना होने पर इस रूल को लिख लीजिएगा। जोड़ या घटाना करते समय सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण अधिकतम पदों वाली संख्या से ही किया जाता है। इसमें 4 थे, इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक 4 हैं। इसमें कितने हैं? 4 हैं। इसमें कितने थे? 3 हैं। लेकिन निर्धारण उसी से होगा जो संख्या ज्यादा होगी, बड़ी होगी। तो सार्थक अंक इस प्रकार से समाप्त होता है। और एक चीज और, एक रूल और इसमें देखिए, 6वां रूल है जो पावर आती है, इसको सार्थक अंक में नहीं रखा जाता, या फिर गिनती करते समय या गणना करते समय सार्थक अंक से इसको अलग कर देते हैं। इसके पहले जो वैल्यू रहेगी, जैसे मान लीजिए 3.4 गुणा 10 की घात 3 है, इतना है, तो इसमें सार्थक अंक इसी को बताओगे, ना कि इसकी पावर को जोड़ करके। समझ गए ना? ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये जो क्लास है लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, सार्थक अंक और कोटिमान। और कोटिमान
तो सार्थक अंक समाप्त हुआ। अब कोटिमान की ओर। कोटिमान क्या होता है? कोटि का मतलब आर्डर या फिर पावर होता है। किसी भी संख्या को पावर के रूप में लिखोगे वही उसका क्या कहलाएगा? कोटिमान। लेकिन किसकी पावर होगी? देखो, ना तो 1 की पावर लिखा जा सकता है, ना तो 2 की पावर, ना 3 की पावर, ना 4 की पावर। जिसको सबसे आसानी से लिख सकें वो होता है 10 की पावर। 10 की पावर के रूप में किसी भी संख्या के मान को अगर लिखा गया तो उसे कोटिमान कहेंगे। तो इसकी परिभाषा नोट करिए। किसी राशि के मान को 10 की घातों के रूप में या 10 की घात के रूप में लिखने से प्राप्त मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे 10 है, 10 को लिखोगे 10 की घात 1, जिस पर कोई पावर नहीं होती उस पर 1 पावर रहती है। अगर 100 है तो इसमें 2 जीरो आ गए, इसलिए इसको 10 की घात 2। 1000 है, इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 3। अगर 10,000 है तब 10 की घात 4। जितनी इसमें जीरो होंगे उतनी ही पावर होगी। अब इसे लिखने का कुछ रूल है। क्यों लिखेंगे 10 की घात के रूप में? तो किसी भी संख्या का जो मान होता है 1 से 9 तक जो होता है वो अशून्य अंक में आता है। 1 से 9 तक। और 9 के बाद जो अंक शुरू होता है 10वां। और 10वां अंक किसे लिखेंगे? जिसका वर्गमूल या फिर 10 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये आएगा 3.16 के लगभग बराबर होगा। लगभग ये 3.16 के बराबर है। तो जिस राशि का मान इससे कम रहेगा उसका कोटिमान निकालते समय उसकी पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और जिस राशि का मान इससे ज़्यादा रहेगा उसका कोटिमान निकालते समय जो उसकी पावर होगी उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, 1 जोड़ेंगे। चलिए इसका नियम लिखिए। अब 5 मिनट और लेंगे आज की क्लास में। कोटिमान निकालने का नियम। कोटिमान ज्ञात करने का इसके लिए नियम यही है। यहाँ जो बना यानी 10 की ये वर्गमूल निकालो, 10 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 3.16 आएगा। तो जो मान आपको दिया गया है उसकी तुलना आप इससे कर लीजिए। अगर 3.16 के बराबर है तब तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या इससे कम है तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों किसी भी राशि का मान इससे अधिक हुआ तुरंत उसकी पावर में 1 की वृद्धि कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में 3.14 दिया गया है। 3.14 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर
इतना लिखा गया। अब इसका कोटिमान निकालना है। इसका क्या निकालना है? कोटिमान। अब बताइए 3.14 बड़ा है या फिर 3.16 बड़ा है? कौन बड़ा है? 3.1। इतना तो बराबर है दोनों में, और इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो कौन बड़ा होगा? जिसमें 6 रहेगा, यानी जिसमें बड़ी संख्या होगी वो बड़ा होगा। तो ये बड़ी संख्या किसमें है? जो मेन वैल्यू दी गई है, जो नियम में है इसके। तो चूंकि 3.14 लेस है, लेस का निशान ये होता है, छोटा है किससे? 3.16 से। इसलिए कोटिमान बराबर, कोटिमान क्या होगा? 10⁻6। यही रहेगा, जो दिया गया है वही होगा। और दूसरा एग्जाम्पल इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। 3.17 मान लीजिए, 3.17 है, गुणे 10⁻4 दिया गया, इतना किलोमीटर। अब ये वाली वैल्यू देखिए, 1 के बाद 7 है इसमें, इसमें 1 के बाद 6 है, तो ये बड़ा हो गया। क्योंकि 3.17 बड़ा है, या फिर क्योंकि 3.17 ग्रेटर है किससे? 3.16 से। इसलिए कोटिमान क्या होगा? कोटिमान, यही जो पावर है इसी में वृद्धि करिए, 10 की पावर 4 है, इसमें 1 जोड़ दोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग कुछ सवालों को हल करेंगे जो अभी बता रहे हैं हम, और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी हो सके आप लोग प्रयास करके लगाइएगा इसको होमवर्क के लिए। तीन 3.6 गुणे 10⁸ का, ये मीटर है, का कोटिमान ज्ञात कीजिए। -4 है पावर में, 4.9 गुणे 10⁻⁻4 किलोमीटर। इसका भी कोटिमान निकालना है। 1.25 गुणे 10⁻⁻9 मीटर प्रति सेकंड। इसका भी कोटिमान निकालिए। चौथे नंबर पर 7.54 गुणे 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका भी कोटिमान निकालिए। एक चीज और, इसमें जो मात्रक होगा, मात्रक से कोई मतलब नहीं, मात्रक से कोई मतलब नहीं है। केवल आप इस मान को, जो मेन मान है इसका 3.16 से जिसे तुलना करना है उससे तुलना करिए और पावर को घटाइए बढ़ाइए, लेकिन जो मात्रक दिया होगा मात्रक से कोई मतलब नहीं होगा। पांचवा और अंतिम सवाल, 0.0034 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। इसका भी कोटिमान निकालना है। यही सवाल थोड़ा अलग लग रहा है तो आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो इसे बताया जाएगा। अगली मुलाकात अब दूसरी क्लास में होगी। धन्यवाद।